हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन डिजिटल क्लासेज। और आज हम बात कर रहे हैं एनालिसिस के बारे में। मतलब सैम्पल पेपर जो हमारे पास दिया गया था सीबीएसई के द्वारा, हम उसकी एनालिसिस करेंगे आज। कल की वीडियो में मैंने इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के ऊपर किया था और आज कंप्यूटर साइंस की एनालिसिस मैं कर रहा हूँ आपके साथ, और आपको ये बताऊंगा कि क्या है हर एक क्वेश्चन नंबर के हिसाब से। इच एंड एवरी क्वेश्चंस को अगर ध्यान से देखा जाए, उसको ऑब्जर्व किया जाए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और किस टॉपिक से पूछे गए, क्वेश्चन नंबर 2 पे कौन से क्वेश्चन पूछे गए और किस टॉपिक से पूछे गए, ये सारी बातों का आज एनालिसिस करेंगे। तो इसको आप ब्लूप्रिंट भी कह सकते हो और एनालिसिस भी कह सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रिवीजन टूर से पूछा गया था, और रिवीजन टूर पे यहाँ पे आइडेंटिफायर रूल्स के बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आइडेंटिफायर रूल्स जो होते हैं उनके बेस पे वैलिड आइडेंटिफायर को आइडेंटिफाई करना था, वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना था, और इसके लिए आपको 1 नंबर दिए जाते। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी रिवीजन टूर से है, और यहाँ पे लिस्ट स्लाइसिंग का बेसिक कंसेप्ट, मतलब स्लाइसिंग के कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया। और ये स्लाइसिंग हर जगह कॉमन है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, टपल हो। ठीक है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप स्लाइसिंग के कंसेप्ट को क्लियर रखते हैं, और इससे आपको मिल जाएंगे 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन सीएसवी फाइल से रिलेटेड, जस्ट अ फुल फॉर्म। यहाँ पे व्हाट इज सीएसवी क्वेश्चन जैसा भी हो सकता था, बट यहाँ पे आपको फुल फॉर्म पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन टूर से दिया गया, जो ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशंस का था। ठीक है, कि आपको ऑपरेटर आइडेंटिफाई करना था। अगला क्वेश्चन भी रिवीजन टूर से ही है, जहां पे टपल्स के बेसिक ऑपरेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिवीजन टूर डिक्शनरी डिक्लेरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। अगर अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 7, तो ये भी आपका रिवीजन टूर पे था, जो टपल बेस्ड ही था। ठीक है, तो टपल के बेस पे तो देख सकते हो, टपल के बेस पे आपके पास कई सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस तो आपके टपल्स डिक्लेरेशंस हो गए, टपल ऑपरेशंस हो गए, डिक्शनरी डिक्लेरेशंस हो गए, डिक्शनरी ऑपरेशंस हो गए। तो इन बेसिक चीजों को भी आपको ध्यान रखना है जहां से रिवीजन टूर का क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन और रिवीजन टूर का है, जिसका क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर देखो, वो रिवीजन टूर से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैथ मॉड्यूल के बेस्ड पे क्वेश्चन पूछा गया, उनके नेम के बेस्ड पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला तो 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, दोनों ही नेटवर्किंग से लिया गया क्वेश्चन है। एक तो प्रोटोकॉल के आइडेंटिफिकेशन के बारे में, और एक साइबर क्राइम के आइडेंटिफिकेशन के बारे में कि किस तरह का साइबर क्राइम होगा और कौन सा प्रोटोकॉल होगा। अगले 2 क्वेश्चन, लगातार 3 क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13, इवन 14, ये 4 क्वेश्चन जो हैं, ये चारों के चारों एसक्यूएल से पूछे गए क्वेश्चन हैं। यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज, जैसे डिस्क्रिप्शंस, डिस्टिंक्ट, तो क्लॉज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे सिक्वल ऑपरेटर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। ओके, यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन के नाम के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया, और यहाँ पे कमांड आइडेंटिफिकेशन कि दिस इज द डीडीएल कमांड और डीएमएल कमांड्स, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की बात करें, 15 जो है वो नेटवर्किंग बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पे ट्रांसमिशन मीडियम से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, तो वो फिर से रिवीजन टूर पे आ गया। अगला 2 क्वेश्चन आपको रिवीजन टूर का मिल रहा है। देखो यहाँ पे आपको डिक्शनरी डिक्लेरेशंस का क्वेश्चन भी आया था, और लिस्ट डिक्लेरेशन का भी देखो क्वेश्चंस आपको मिल रहा है। अगेन स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ऊपर आपको लिस्ट स्लाइसिंग का क्वेश्चन दिखाया था, यहाँ देखो स्ट्रिंग स्लाइसिंग का क्वेश्चन आ गया। तो स्लाइसिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इसको भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा एसक्यूएल से, और वो यहाँ पे टेबल्स के, सो टेबल्स, सो डेटाबेसेस, कुछ ऐसे यूज बेस्ड कमांड हैं, बेसिक कमांड बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलता है नेटवर्किंग से, जहां पे आपको फुल फॉर्म के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ध्यान रखना है कि फुल फॉर्म के जब भी क्वेश्चंस होंगे तो वो 1 या 2 टर्म यहां पे दिया हुआ होगा। ठीक है, तो उसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 को अगर देखा जाए, तो ये सिक्वल और नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। सिक्वल में यहाँ पे कांस्टेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कांस्टेंट आइडेंटिफिकेशन का कि किस तरह का कांस्टेंट हो सकता है। अब कांस्टेंट्स टोटल 6 होते हैं, प्राइमरी, यूनिक, नॉट नल, चेक, डिफॉल्ट एंड फॉरेन की। तो इन कांस्टेंट्स को आइडेंटिफाई करने का एक क्वेश्चन आपको सिक्वल से दिया गया। अगला क्वेश्चन नेटवर्किंग की बात आ गई, जहां पे स्पीड बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आप सैंपल पेपर को एक बार ऑब्जर्व कर लेना। इस वीडियो का लिंक, इस ब्लूप्रिंट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। और उस लिंक पे जाने के बाद आपको वहां सैंपल पेपर्स भी देखने को मिलेंगे, आपको सिलेबस भी देखने को मिलेंगे, तो काफी कुछ वो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो टोटल आ गए 21 क्वेश्चंस, जहां पे आपको आंसर करने हैं सिर्फ 15 क्वेश्चंस के। आंसर करने हैं सिर्फ 50 क्वेश्चंस के, मतलब 6 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो एज ए ऑप्शंस ही आपको दिए गए हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है, और प्लीज आप 15 क्वेश्चन का ही आंसर कीजिए, क्योंकि एग्जाम इवेल्युएटर आपके पहले 15 क्वेश्चन को ही इवेल्युएट करेगा। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि वो
21 में से 15 सही को इवेल्युएट कर देगा और 6 गलत को माइनस कर लेगा, ऐसा वो बिल्कुल नहीं करेगा। तो वो आपके करेक्ट आंसर्स को ही इवेल्युएट करेगा। तो प्लीज आप सिर्फ उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करें जितने आपको आते हैं और 15 ही सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन जो है पार्ट ए सेक्शन 2, ये केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जहां पे 5 ऑप्शंस मिलेंगे क्वेश्चंस के अंदर, जिसमें से 4 का आपको आंसर करना है, क्योंकि ये 4 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, और ये फिक्स है, आप इसको गांठ मान लीजिए कि एक क्वेश्चन तो आपको एसक्यूएल बेस्ड आएगा ही और एक क्वेश्चन आपका सीएसबी बेस्ड आएगा। एसक्यूएल बेस्ड जब आएगा तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशंस का क्वेश्चन हो सकता है कि प्राइमरी की आइडेंटिफाई करो, कैंडिडेट की आइडेंटिफाई करो, डिग्री बताओ, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स को डिग्री कहते हैं, नंबर ऑफ रोज को कार्डिनलिटी कहते हैं, ठीक है। इंसर्टिंग, अपडेटिंग, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, डीडीएल कमांड से है ना, ड्रॉप टेबल, क्रिएट टेबल, तो कुछ इनसे मिक्स करता हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, 1 2 3 4 5 करके, जिसमें से 4 किसी 4 का आंसर देना है। फिर से एक गाइडलाइन है आपके लिए कि आप प्लीज 4 का ही आंसर करें, 5 का ना करें, ठीक है। अदरवाइज पता चला कि आपने 5 का आंसर कर दिया और पहले 4 में से आपके ये वाला आंसर गलत हो गया, ये सही है लेकिन ये गलत है, तो वो इसके बेसिस पे आपको सिर्फ 3 नंबर असाइन करके चले जाएगा। वो इसको बिल्कुल नहीं चेक करेगा, यहाँ पे लिख देगा एक्स्ट्रा अटेम्प्टेड। तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते हैं कि वो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट इसको क्यों लिखता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको फिर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन मिलेगा सीएसबी फाइल का, जहां पे मिसिंग स्टेटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ सीएसबी प्रोग्राम्स दिए होंगे, उसमें कुछ फिलअप्स दिए हुए होंगे, कुछ 5 फिलअप्स मिलेंगे आपको टोटल, और ये 5 फिलअप्स को आपको फिलअप करना है सीएसबी कमांड से, रीड ऑपरेशन से, राइट ऑपरेशन से, रीडर एंड राइटर ऑब्जेक्ट बेस्ड कुछ फंक्शंस हो सकते हैं, कैसे रिकॉर्ड्स को रीड कर रहे हैं, क्लोजिंग का फाइल का आउटपुट कैसे मिलेगा। तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट मिसिंग होंगे जिसको आपको कंप्लीट करना है, मतलब उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहां पे मिल जाएंगे टोटल 8 नंबर। कितने नंबर हो गए? ये हो गए आपके 8 नंबर। तो 15 और 8 आपने ले लिए हैं अभी। अब अगला जो है वो हमारा पार्ट बी का सेक्शन 1 होता है। पार्ट ए के 2 सेक्शन हो गए सारे, पहले तो 1 नंबर के क्वेश्चन थे, फिर 4 नंबर के केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन थे। पार्ट बी का सेक्शन 1 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, पार्ट बी का सेक्शन 2 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और पार्ट बी का सेक्शन 3 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो पार्ट बी के सेक्शन 1 की अगर बात करें, जहां पे 2 नंबर आपको मिलने हैं, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन रिविजन टूर से आप से लिया गया। डिवीजन टूर में यहां पे एक्सप्रेशन इवैल्यूएशंस की बेस पे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड प्रायोरिटी के बेस पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जहां पे एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करना है और इन बेसिक रूल्स को आपको ध्यान रखना होगा, और इसके आपके 2 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग में नेटवर्क सिक्योरिटी के बेस पे, थ्रेड्स के बेस पे क्वेश्चन, नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेड के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, एडवेयर, स्पाईवेयर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलेगा सैंपल पेपर के अंदर, ठीक है, जो 2 नंबर के क्वेश्चन थे। फिर से आपको एक नेटवर्किंग का क्वेश्चन आ गया, जहां पे फुल फॉर्म्स पूछा जा रहा है। देखो फुल फॉर्म्स के एक क्वेश्चन पीछे भी आए थे, पार्ट ए सेक्शन 1 के अंदर भी 1 नंबर में और एक यहां। तो टोटल 5 टर्म्स आ गए, और अगर सीएसबी को ले ले तो 6 टर्म्स आ गए, टोटल 6 टर्म्स आ गए फुल फॉर्म के। तो फुल फॉर्म्स को प्लीज इग्नोर मत करना, इसको याद रखना। कई बार अगर डेफिनेशन का आंसर क्वेश्चन हो और आपसे फुल फॉर्म भी लिख दोगे तो यू विल डिजर्व सम मार्क्स देयर, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहां पे आपको मिलेंगे टोटल 4 नंबर, 2 नंबर, लेकिन 4 टर्म्स के फुल फॉर्म आपको लिखने होंगे। अगला क्वेश्चन है 27 जो फंक्शन बेस्ड है, जहां पे फंक्शन डेफिनेशन का कंसेप्ट आएगा। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं यहां पे, है ना, फंक्शंस के, जैसे एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करो, लोकल ग्लोबल वेरिएबल को एक्सप्लेन करो, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स को एक्सप्लेन करो, है ना। तो ऐसे कुछ कंसेप्ट मिलेंगे, ग्लोबल वेरिएबल के कंसेप्ट्स को डिफाइन करो, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आर्गुमेंट्स कितने तरह से हम दे सकते हैं, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुछ थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो फंक्शन से आ रहे हैं, जहां पे आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से किसी एक का आंसर आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 28 रिवीजन टूर से है और ये एरर बेस्ड क्वेश्चन है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए 29 फिर से रिवीजन टूर पे, रैंडम मॉड्यूल फिक्स क्वेश्चन है। एक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आपको यहां पे मिलेगा, जहां पे रैंडम मॉड्यूल को यूज किया गया होगा और आपसे आउटपुट पूछा जाएगा, और आपसे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी पूछा जाएगा, और आपको इसके मिल जाएंगे 2 नंबर, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिया गया है आरडीबीएमएस से, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट कंसेप्ट से। आरडीबीएमएस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स का बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पे कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, कुछ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको यहां पे पूछे जा रहे हैं। पीछे भी एक आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था, जहां पे कैंडिडेट की बात की जा रही थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यहां पे मिलेंगे देखने को। क्वेश्चन नंबर
30 के फॉर्म में। उसके बाद अगर आप बात करो तो आपको अगला क्वेश्चन मिल रहा है 31, जो पाइथन इंटरफेस से बेस्ड क्वेश्चन है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलेगा, यहाँ पे कुछ फंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कुछ स्टेटमेंट्स आपको लिखने हो सकते हैं, फंक्शन बेस्ड फेच वन, फेच मेनी, फेच ऑल, और कनेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, कनेक्शन, कर्सर, रिजल्ट सेट, एक्सिक्यूट, रो काउंट, कुछ ये टर्मोलॉजी है जिस टर्मोलॉजी को आपको ध्यान रखना है, और इन टर्म्स के बेसिस पे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 31 के बाद 32 की बात करें तो ये सीक्वल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, जहां पे डीडीएल डीएमएल बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे विथ एग्जांपल्स। हो सकते हैं आपसे डेफिनेशन पूछ लिया जाए, उसके एग्जांपल पूछ लिया जाए, कमांड्स आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे 32 में सीक्वल। और लास्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 33 रिविजन टूर, 2 मार्क्स के सेट में, जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन होगा, जहां पे स्ट्रिंग के बेस पे आपको कुछ आउटपुट निकालना होगा। एक सिंपल सा कोड दिया हुआ होगा और उसमें से आपको आउटपुट पता करना होगा। टोटल मिलेंगे 10 क्वेश्चन, और 10 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएंगे 20 मार्क्स। कितने मार्क्स मिले? 20 मार्क्स मिले आपको। तो 20 मार्क्स आपको यहां पे मिल जाएंगे। अब आते हैं पार्ट बी सेक्शन 3 के ऊपर, सेक्शन 2 के ऊपर। पार्ट बी सेक्शन 2 जो है वो 3 मार्क्स इस कैटेगरी का है, मतलब हर एक क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे, टोटल मिलेंगे 4 क्वेश्चन, 4 के आंसर करने पे आपको मिल जाएंगे 12 नंबर। क्या क्या मिलेंगे यहाँ पे? 34 देखो, क्वेश्चन नंबर रिवीजन टूर या डेटा स्ट्रक्चर। थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे मन में, क्योंकि ये लिस्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये लिस्ट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है। लिस्ट मैनिपुलेशन के क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो हम लीनियर स्ट्रक्चर, ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर का भी पार्ट हो सकता है। और अगर आप सिंपल लिस्ट की बात करें, जहां पर रिवीजन टूर में भी आपने लिस्ट को पढ़ा था, तो वहां पे भी उससे भी कोरिलेट कर सकता है, लेकिन मैं इसको डेटा स्ट्रक्चर के साथ कोरिलेट करना चाहूंगा। तो ये डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड लिस्ट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है, जहां पे आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा लीनियर लिस्ट मैनिपुलेशन। तो ये आपको 3 नंबर का क्वेश्चन यहां पे मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन मिलेगा 35, जो टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग पे होगा और 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। देखो, सीएसवी फाइल का क्वेश्चन आपको मिल गया था पीछे 4 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है, और टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन आपको यहां पे मिल जा रहा है 3 नंबर के क्वेश्चन के फॉर्म में, जहां पे आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मतलब टेक्स्ट फाइल को रीड करो, उसमें से किसी चीज को काउंट करो, किसी चीज को सर्च करो, वर्ड को काउंट करो, कैरेक्टर काउंट करो, लाइन काउंट करो, रीड करके प्रिंट करके दिखाओ, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस, काउंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो ये सीक्वल बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पे क्वेरी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन मिलेगा डेटा स्ट्रक्चर, जो स्टैक और क्यू के बेस्ड पे होगा। या तो स्टैक का क्वेश्चन आ जाएगा पुश पॉप, या फिर क्यू का क्वेश्चन आ जाएगा पिक इन क्यू डे क्यू, और पिक बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मतलब आपको प्रोग्राम फंक्शंस लिखने होंगे, यहाँ पे एक ना एक फंक्शन आपको लिखने के लिए कहा जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 12 नंबर। अब हम पहुंच गए हैं सबसे लास्ट सेक्शन पे, पार्ट बी सेक्शन 3, जो 5 मार्क्स का है और काफी इंपॉर्टेंट है। इस 5 मार्क्स में एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते। अगर आपने मिस कर दिया तो सोचो आपके 100% नंबर कभी नहीं हो सकते। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 38, नेटवर्किंग। और इस 5 मार्क्स की तैयारी का एक एडवांटेज ये भी है कि आपके 3, 4 और 2 नंबर वाले क्वेश्चन 1 नंबर वाले ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। तो नेटवर्किंग बेस्ड क्वेश्चन सबसे पहला आ गया। अगला क्वेश्चन सीक्वल बेस्ड है और अगला क्वेश्चन फाइल हैंडलिंग बेस्ड है। तो फाइल हैंडलिंग के सीएसवी, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल तीनों ही इंपॉर्टेंट है, और तीनों से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाइनरी फाइल से 5 नंबर, टेक्स्ट फाइल से 3 नंबर और सीएसवी से 4 नंबर के क्वेश्चन। खैर, नेटवर्किंग की बात करें तो यहाँ पे नेटवर्क एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, सेटअप बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, टोपोलॉजी, लेआउट, प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन, मीडिया, नेटवर्किंग डिवाइसेज एक्सेट्रा, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो 5 नंबर के होंगे। सिक्वल में क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ये ग्रुप बाय, एग्रीगेट फंक्शन, सिक्वल फंक्शन, इन सब का यूज करते हुए आपसे क्वेरी दिया सकता है। हो सकता है जॉइन क्वेरी बेस्ड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। और अगला क्वेश्चन होगा आपका फाइल हैंडलिंग का, जो बाइनरी फाइल के ऊपर होगा, जहां पे बाइनरी फाइल से रीड करना है, बाइनरी फाइल में राइट करना है, आउटपुट डिस्प्ले करना है, कुछ क्वेरी बेस्ड आउटपुट करना है, सर्च करना है, कुछ ऐसे कमांड और ऐसे फंक्शंस बनाने हो सकते हैं, आपको प्रोग्राम लिखने पड़ सकते हैं उसके लिए, जहां पे आपको उसके 5 नंबर दिए जाएंगे। और इस तरह से आपको टोटल मिल जाएंगे यहां पे 15 नंबर। और जब आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे आपके 70 मार्क्स आपको मिल जाएंगे आउट। अब जरा सा इसको मैं चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज देख लिया जाए कि यूनिट वाइज अगर देखा जाए तो हमें कितने क्वेश्चंस मिलते हैं। चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज एनालिसिस में कर दूं तो यहां पे अगर मैं इस पूरे को समरी करूं तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है उसमें मैंने देखा है कि रिवीजन टूर को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां से 17 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं रिवीजन टूर, ठीक है, काफी लंबा टॉपिक भी है इसके अंदर में। 1 मार्क्स के टोटल 9 क्वेश्चन आए, 2 मार्क्स के टोटल 4 क्वेश्चन आए, तो 8 क्वेश्चन हो गया।
ठीक है, जो आपके 17 नंबर के बनते हैं। फंक्शन बेस्ड पर अगर देखा जाए तो 2 नंबर के क्वेश्चन आए, लेकिन फंक्शन के कंसेप्ट बेस्ड पे कई सारे क्वेश्चन हैं। आपको हर काम के लिए फंक्शन लिखना तो होगा, तो अगर आपने इस चैप्टर को इंपॉर्टेंस नहीं दिया तो आप फंक्शन लिखोगे कैसे, तो ये भी आपको समस्या है। तो यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन तो डायरेक्ट हैं, बट इनडायरेक्ट कई सारे क्वेश्चन हैं। सीएसबी फाइल से देखा जाए फुल फॉर्म के एक नंबर के क्वेश्चन आए थे, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आया था मेरे पास, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आया और एक 5 नंबर का क्वेश्चन आया। टोटल मिल गए 13 नंबर का क्वेश्चन। तो मतलब रिवीजन टूर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है फाइल हैंडलिंग, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से आपको टोटल मिल जाते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ डेटा स्ट्रक्चर, ये आपको देता है 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे, तो 6 और 2 8 नंबर का क्वेश्चन। डेटाबेस कंसेप्ट और सिक्वल को सबको कंबाइन कर दिया गया, तो यहाँ पे हमें मिले टोटल 22 नंबर के क्वेश्चन। मिलने ज्यादा चाहिए थे लेकिन कम क्वेश्चंस ही आए हैं। यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं जरा से एक बार देख लेते हैं कि ये 6 4 10 4 14 3 17 5 22, मतलब 1 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन थे, 4 नंबर के 1 क्वेश्चन थे, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन थे, 3 नंबर के 1 क्वेश्चन थे, 5 नंबर के 1 क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो 22 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। नेटवर्किंग के देखा जाए तो नेटवर्किंग से टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। नेटवर्किंग से टोटल 14 मार्क्स के, और पाइथन इंटरफेस को भी अगर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाए इस कंसेप्ट के अंदर में, तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा। नेटवर्किंग में 1 नंबर के टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए आपसे, 2 नंबर के आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए, 5 नंबर के टोटल 1 क्वेश्चन पूछे गए, तो टोटल बनते हैं 14 नंबर, 14 मार्क्स के क्वेश्चन। और पाइथन इंटरफेस को अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। इन सबको अगर ऐड करोगे तो 76 के आसपास ये आपका हो जाएगा, जिसमें से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें एक्स्ट्रा दिए गए थे 1 मार्क्स वाले कैटेगरी में, जहां पे हमें सिर्फ 15 क्वेश्चंस के ही आंसर करने थे। तो इस तरह से हो जाते हैं ये 70 मार्क्स। तो 70 मार्क्स का ये रहा आपका टोटल ब्लूप्रिंट, टोटल लेआउट। अब आप अपने आप को इस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो किस चैप्टर पे आपको कितना वेटेज देना है, कितना टाइम देना है, किस तरीके से तैयारी करनी है। ये सारा एक आइडिया आपको मैं दे रहा हूं। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि यही चीज आएगा, एक आइडिया दे रहा हूं, और आप इस आइडिया के बेस पे अपनी तैयारी कर सकते हो, और शायद आपकी तैयारी अच्छी भी हो जाएगी और आप अच्छे नंबर भी सिक्योर कर पाओगे। ओके, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।